मेरे साथ डॉक्टर हिमांशु सक्सेना जी हैं, फूड ऑयल एंड घी अल्ट्रेशन एक्सपर्ट हैं, अपने सहयोगी के साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सपना चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डाइटिशियन हैं, एम्स की, बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर जयंता ठाकुरिया साहब हैं, सीनियर फिजिशियन है, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फरीदाबाद से आए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ मेरे साथ राजेश कुमार सिंह साहब हैं, फूड लैब टेस्टिंग एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं ITS के। अपने दो सहयोगी के साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सरल कुमार साहब हैं, फूड अल्ट्रेशन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं जयंता ठाकुरिया साहब के पास जाना चाहता था कि कैसा होता है अगर इस तरह की चीजें खाएं, मगर सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। और ये जो तेल में समोसे तले जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है, और इस तरह से जो तले समोसे हम लोग खाते हैं जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये क्या होता है सर? देखिए साहब, जो खासकर हम बात करते हैं, एक जो ऑयल हम यूज करते हैं, रीयूज ऑयल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। एक बार आपने बना लिया अगेंस्ट, दूसरे दिन भी आप उसमें यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ऑयल अपनी प्रॉपर्टी, जो एक नेचुरल ऑयल होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी वो ऑयल होता ही नहीं है। जैसे ऑयल क्या होता है कि 36 केमिकल्स होते हैं, फेम जिसको हम लोग बोलते हैं, पाल्मिटिक यूरिक एसिड सबका होता है। जैसे पाल्मिटिक एसिड अगर 35% होना चाहिए, वो 10-12% हो जाता है। उसकी जगह ट्रांस फैट, जो डॉक्टर साहब बताएंगे आगे कि ट्रांस फैट का बॉडी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए रीयूज ऑयल कभी नहीं यूज करना चाहिए। दिखाइए कभी ये जो समोसा तला जा रहा है, ये दूसरी बार तेल में तला जा रहा है, और इसको देखिए एक तरीका है इसको टेस्ट करने का। सर, इसके बारे में भी थोड़ा बताते रहेगा कैसे इसको ये फनेल है। तो लेबोरेटरी के जो बच्चे गए होंगे लैब में या देखा होगा, फिल्टर पेपर तो घर पे नहीं मिलेगा, कॉटन का कपड़ा, थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच घी पास कराएंगे, आपको दिखेगा डस्ट उस पे जो है ब्लैक कलर का जला हुआ, जिसको आप कह सकते हैं। समोसे निकाल लो बाहर। तो ये एक तरीका है, और ये एक तरीका ये है कि इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा या नहीं है। और ये देखिए कि कैसे आप ये देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर आपको दिख रहा है जी, इसके पीछे क्या कहानी है जो ब्लैक दिख रहा है? ये नेचुरल चीजें जल जाती है ना, खत्म हो जाता है, इसलिए जब ये टेस्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा। तब तक मैं जयंता ठाकुरिया साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए कि एक तो जो तेल आ रहा है वो, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसा है, और उसके बाद ये जो रीयूज हो रहा है, इसको लेकर ये कितना खतरनाक है सेहत के लिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो इमीडिएट इफेक्ट होता है, आपको पेट खराब करेंगे ये, ठीक है। और अगर आप ये क्रॉनिकली मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ करते जाओ, तो ये आपका लीवर, किडनी में डैमेज करना चांस है। और अगर ये टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्रॉनिक यूज फॉर ईयर्स आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको कैंसर बनने की भी चांस होता है। तो इतना तक ये आपको इसका टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा है कि आपका पूरी शरीर, आपका लॉन्गिविटी कम कर सकता है ये। ओके, स्वप्ना चतुर्वेदी मैम, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना नुकसानदेह होता है, और वैसे ही दिनचर्या खराब है लोगों की, ऊपर से इस तरह का खाना, फिर कितना नुकसान है? तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग ने पैकेज प्रोडक्ट लिया है जो FSSAI लाइसेंस्ड है, हमको उसकी क्वालिटी का पता है, पर जो रोड साइड पे जिस तरह से आम तौर पे आदमी खुले तेल का इस्तेमाल करता है, तो उसमें एडल्ट्रेशन के बहुत चांसेस होते हैं। एडल्ट्रेशन आर्जिमोन ऑयल से हो सकता है, जिससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम की बीमारी हो जाती है। इसी तरह उसमें मिनरल ऑयल डाल सकते हैं, उसमें कॉटन सीड ऑयल डाल सकते हैं। तो ये रीयूज्ड ऑयल जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। और घर में भी अगर हम लोग पूड़ी कचौड़ियाँ त्योहार के समय 6 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राइंग करते रहते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो उसके बाद नहीं यूज़ करना चाहिए उस ऑयल को, क्योंकि वो टॉक्सिक हो गया है, उसमें फ्री रेडिकल ज़्यादा बन गए हैं, और वो कार्सिनोजेनिक हो गया है, कैंसर के चांसेस, संभावना बढ़ जाती है। सर, आप कुछ कहना चाहते हो, कंप्लीट कर लीजिए। ऑयल को गर्म करने से फ्री ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है बॉडी में, वो जरूर होता है। ऑयल को जब एक बार गर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। वो जो फ्री आयंस बनते हैं, वो लिवर में, बाकी किडनी में, हर तरह से नुकसान करते हैं। फ्री ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, सारी बॉडी में नुकसान करता है। ये टेस्ट हो गया क्या? हाँ जी सर, आपको देखेंगे ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, ये जो टेस्ट हुआ, ये जो ब्लैक पार्टिकल, राजेश जी इसके बारे में बताएं थोड़ा सा विस्तार से। जो आप यूज ऑयल है ना, उसमें ब्लैक पार्टिकल आपको दिखेंगे, दिख रहा है। हाँ, अगर ब्लैक पार्टिकल दिखने लगे, इट मींस कि ये एकदम रीयूज करने लायक ऑयल नहीं है। अगर आप करना भी चाहते सोच के भी, तो नेवर यूज दिस टाइप ऑफ ऑयल जिसमें ब्लैक
कलर का पार्टिकल आपको दिखने लगे, जिसमें ह्यूज फ्यूम, ज्यादा मात्रा में फ्यूम, धुआं दिखने लगे, इट मीन्स वो खत्म हो चुका है। जैसे आपकी गाड़ी के ऑयल खत्म हो जाता है, धुआं देता है, जस्ट लाइक दैट आपको एज इट इज ही ट्रेड करना है। वो भी ऑयल है, ये भी ऑयल है। ओके, हाँ। तो ये स्थिति है फिलहाल। जी साहब, बहुत गंदा स्थिति है जिसको बोलते तो हैं। मतलब ये खाने लायक नहीं है? एकदम नहीं है सर। हम इसको- सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस चीजों को आप हाथ भी मत खाना दूर है, देखना भी गुनाह है। ठीक है, हाँ। तो इसको हटा दीजिएगा। जी, जी। मैं भी अपनी टीम से कह रहा हूं, मगर